हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए 50 जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल पेपर का आपका पैटर्न है। एसएससी एमटीएस में आपके वैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे 2 प्रैक्टिस ली हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। भाग 2 यहाँ पे समान ज्ञान लिया गया है। पूरा पेपर पैटर्न है। 4 जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट है, 4 जुलाई से 22 जुलाई के बीच। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था? तो चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अगला दिया गया है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? सबसे पहली बात तो राइट ऑप्शन वैसे श्रीरंगपट्टनम की संधि है। ठीक है, कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 में हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका आपका गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और आपका यहाँ पे कौन से युद्ध को समाप्त किया गया था? कौन संधि अपनाई गई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि अपनाई गई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले सत्य कथन देख लेते हैं। नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लेकिन लोग लोहे से परिचित उस टाइम नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस चैनल पर दोस्तों क्या है कि आपको एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो लिखा है, गुजरात से गोवा तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? 29 नंबर प्रश्न का कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है राइट है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? हिंडन आपकी किसकी सहायक नदी है? तो वो आपकी यमुना नदी की है। ठीक है, आपको थोड़ा ट्रिक बता दें, इसमें ना आ रहा है, इसमें ना आ रहा है, ऐसे करके थोड़ा पढ़ लेना, याद हो जाएगा। हिंडन में ना आ रहा लास्ट में, यमुना में ना आ रहा। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है। अगला देखते हैं। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है 31 नंबर का डी ऑप्शन, वर्षा होने वाली दिनों की निरंतरता। अगला दिया गया 32 नंबर प्रश्न दिया गया आपका। अगला प्रश्न दिया गया, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। तो यहाँ पे वैसे याद कर लेना, आप लोगों को याद नहीं होगा, इसको देख लो, अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है, किम्बरले प्रसिद्ध है। 33 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो बी ऑप्शन हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरे के उत्पादन से रिलेटेड है, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना। संसद के 2 सदनों में अपर हाउस, ठीक है, की संज्ञा किसे दी गई है? उच्च सदन, निम्न सदन। आपको पता हो उच्च सदन किसके लिए दी गई है? तो वो आपका राज्यसभा। निम्न सदन आपका लोकसभा, लेकिन अपर हाउस आपका हो जाएगा राज्यसभा के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो 34 का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। लोकसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए जरा आप लोग। 12। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है तो पढ़ लेना। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार आपका एसएससी एमटीएस में आया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति, ये जो प्रधानमंत्री को दिलाता है। अगला दिया गया 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे संसदीय सरकार के काम करने का सिद्धांत है। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। देखो, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारा। अगला दिया, केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है? केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है? तो वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षण करता है। अगला दिया गया, बजटी घाटा का सही अर्थ क्या है? बजटी घाटा का सही अर्थ दोस्तों क्या आपका? तो कुल प्राप्तियां हो जाएंगे, कुल व्यय कह सकते हो। अगला देखते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि साबुन के बुलबुले में श्वेत प्रकाश डालने पर कई तरह के रंग दिखाई देते हैं, यह कारण किसका है दोस्तों? ठीक है, तो 39 नंबर दिया गया। तो यहाँ पे जो व्यतिकरण है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे जो 39 का सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अगला दिया, सपाट पैरों वाले ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? आसानी से चल सकता है।
तो 40 का यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। संपर्कगत पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण रेत की प्रति इकाई क्षेत्र पर दाब जो होता है कम हो जाता है, इसीलिए चल पाता है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधन द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है, बताइए। 41 नंबर प्रश्न का यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों या नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कह सकते हो मैथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव में की जाती है, मैथेन पैदा, ठीक है। तो देखो चार ऑप्शन को आप लोग देख लो, आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे जो जीवाणु है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना आपकी जीवाणु हो जाएगा। क्वेश्चन गलत मत करना, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आप लोग जीके जितनी ज़्यादा हो सके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी जीके आपकी बन सकती है, इसलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने लिए इंपॉर्टेंट। आपको यही रहेगा कि हर वीडियो में 50-100 ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराते चले कम समय में, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको लेते चलें। तो प्लीज़ वीडियो को भाई लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो की लाइक बहुत कम होता है, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है अत्यंत प्लास्टिक है, ठीक है, दिख के नहीं रहा होगा, अत्यंत प्लास्टिक है। तो यहाँ पे जो मृतिका है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। बर्तन बनाने में प्रयुक्त एल्यूमिनियम ब्रांच एक एलॉय है, तो यहाँ पे 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, कॉपर एल्यूमिनियम यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। याद कर लेना, लोहे को जंग लगने के कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण का कारण होता है, ऑक्सीकरण का, ठीक है। अगला दिया डायनामो क्या करता है। डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और ये जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, लेकिन डायनामो पूछा है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 46 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। किसी दंड के चुंबक की प्रक्रिया में क्या होता है बताइए। देखो किसी दंड के चुंबक की प्रक्रिया में दंड का जो पूरा आयतन है चुंबकित हो जाता है, ठीक है। अगला दिया है, यदि माता पिता में रुधिर एक का रुधिर वर्ग ए बी है मान लो, और दूसरे का ओ है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे का ओ लिखा है, ठीक है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, क्या होगा बताइए जरा। 48 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए होगा या तो फिर बी होगा। अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट बना होता है, तो आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन 8 द्विआधारी अंकों का। अगला दिया है 26 नंबर को हम किस रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आता है भाई, फिर से देख लो। 50 नंबर का राइट ऑप्शन होगा, संविधान दिवस में मनाया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आ गया जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। सूरत की संधि आपकी क्या लिखी है 1775 ईस्वी में, सही है। और बसीन की संधि आपकी 1802 में, सही है। और देवघाट की संधि आपकी 1803 में, सही है। लेकिन सालबाई की संधि आपकी 1776 दी गई है, ये आपकी यहाँ पे गलत दी गई है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। चलो भाई, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया अंग का चंपा दिया है राजधानी, सही है। और आपका सूरसेन का मथुरा दिया है, मत्स्य की विराटनगर दी गई है, सही है। लेकिन आपका जो बी ऑप्शन 27 का वो आपका गलत दिया गया। बस की इंद्रप्रस्थ दी गई, ये गलत है आपकी, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग ये कर लेना। देखो सुमेलित नहीं है, सालबाई की संधि बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप लोगों को सही आना भी चाहिए कब हुई थी, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो याद कर लेना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 17 मई को, ठीक है, 17 मई 1782 को हुई थी, ठीक है। सूरत की संधि 1775 में, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, और बसीन की 1802 में, देवगां की 1803 में। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को सही हो गए, पढ़ लेना। अगला देखते हैं, पल्लवों के बारे में गलत कथन बताइए। पल्लवों के बारे में गलत कथन बताइए। 28 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सी है, तंजावर को राजधानी बनाया, ठीक है। गलत कथन बताया था आपको, तंजावर की राजधानी बनाया था, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, वह भू भाग जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है उसे कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, खादर। अगला देखते हैं, 30 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से एक उत्पादक, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला का चयन कीजिए। 30 नंबर प्रश्न का वैसे हो जाएगा पादप, खरगोश, बाघ, ठीक। अगला दिया गया, कमरे में लगा हुआ एसी जो होता है क्या नियंत्रित करता है।
ठीक है। 31 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला दिया गया दाब को नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है, इसलिए 2 ऑप्शन गलत हो गए। और आर्द्रता और तापक्रम को करता है, इसलिए आपका 31 का बी ऑप्शन राइट है। 32 नंबर दिया गया बसंत विषु कब होता है? बसंत विषु, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना, ठीक है, 21 मार्च को। अगला दिया गया है 33 नंबर है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं क्या होती है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन को आप फिर से देख लो। देशांतर रेखाएं क्या होती है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण होगा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलो 33 का ए ऑप्शन राइट है। 34 नंबर दिया गया है संविधान निर्माण एवं इन नेताओं और इनकी भूमिकाओं में आपको क्या करना है? भूमिका में मेल बैठाना है। तो चलो देखो, चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। राइट ऑप्शन वैसे आपका लग गया है, लगा यहाँ पे टिक, बी ऑप्शन राइट है। देखते हैं क्या होगा। मोतीलाल नेहरू का क्या आएगा? इन्होंने क्या किया था? वर्ष 1928 में भारत का संविधान बनाया था। मतलब कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है पहले का राइट, पहले का चौथा सही है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रारूप समिति की कमेटी के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू आपकी संविधान सभा की सदस्य थी। तो ये आपके राइट ऑप्शन बनेगा 4, 3, 1, 2। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे करते हैं? 35 नंबर प्रश्न। जीके को आप लोग दोस्तों जितना ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे एसएससी एमटीएस के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्न श्रेणियों में से किसे विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? 36 नंबर प्रश्न राइट ऑप्शन होगा वित्त विधेयक। अगला दिया गया 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 37 नंबर का बताइए राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी दी गई है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वो आपकी गलत दी गई है, ठीक है। अगला दिया शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण क्या है? ये तीनों आपके सही, वो पढ़ लेना, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या था? 38 नंबर प्रश्न राइट ऑप्शन होगा व्यावसायिक शिक्षा की कमी। अगला दिया है धात्विक सुचालक होती हैं, क्योंकि धात्विक सुचालक भाई क्यों होती हैं? 39 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन होगा उनमें क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। खतरे के सिग्नल प्राय लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है बताइए? क्योंकि लाल प्रकाश का जो विकिरण होता है सबसे कम होता है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, ये आपका आर जहाँ पर रेड होता है, इधर की ओर जाने पर क्या होता है? विकिरण आपका कम होता है। अब ठीक है, चलो अगला दिया गया तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका रीज़न क्या है? तो हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है बहुत कम होता है। चलो भाई, तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है काफ़ी कम होता है, इसलिए तेल की बूंदें होती हैं जो पानी में फैल जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉयल नियम समन दर्शाता है। बॉयल नियम जो होता है वो समन दर्शाता है, तो वो आपका दाब आयतन पे दर्शाता है, ठीक है। दाब आपका पी, आयतन वी पे बॉयल नियम दर्शाता है। 42 का वैसे ये ऑप्शन राइट है। 43 नंबर दिया गया शीशा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? बताइए राइट ऑप्शन 43 का क्या होगा? तो यहाँ पे जो शीशा जो लेड हो जाएगा पीबी कह सकते हो, पीबी भी आ सकता है लिख के रासायनिक चिन्ह के रूप में, तो याद कर लेना, ठीक है। अगला दिया गया 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ठीक है, चलो भाई, तो 44 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे याद कर लें विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, इसे स्कर्वी का हमें पता होगा। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, ठीक है, नींबू, ठीक है, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। और मसूड़ों से रक्त किस में आता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन सी, याद कर लेना। अगला दिया गया बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है? तो 45 का यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। अगला दिया गया है यक्षमा में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार या प्रभावकारी होती है? 46 के यहाँ पे जो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। 47 नंबर दिया गया है खराब गुर्दे और रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य सिद्धांत पर कार्य करती है? 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विसरण, यहाँ पे राइट ऑप्शन है, पढ़ लेना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 48 नंबर दिया गया, बताइए सी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 31, 24 यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आप लोग बता चुके हैं आँखों से रिलेटेड विटामिन ए होता है। ठीक है, मोतियाबिंद आपने सुना होगा, विटामिन ए हो जाएगा। और अरक्तता या फिर यहाँ पे लिख क्या सकता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग जो होता है लोहे की कमी से होता है। आयरन की जगह लोहे भी कह सकते हो, क्योंकि आयरन लोहे कह सकते हो, वही बात है। या फिर एफी भी कह सकते हो, रासायनिक चिन्ह के रूप में। तो अरक्तता जो होता है उसको एनीमिया कह सकते हो। एनीमिया की कमी से एनीमिया जो होता है लोहे की कमी से होता है, या फिर अरक्तता कह सकते हो आयरन की कमी से होता है। 3 के बाद में 1 आएगा। त्वचा समस्या किससे होती है? विटामिन सी से होती है। 3, 1, 2 होगा। हड्डियों को टूटना कैल्शियम। कैल्शियम सी होता है, परमाणु संख्या 20 होती है, पता होगा। तो हड्डियाँ जो होती है वो कैल्शियम से रिलेटेड है। ठीक, कैल्शियम की कमी से होता है भाई। ठीक है, तो 3, 1, 2, 4 राइट ऑप्शन सी ही पार्ट था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल रूप से अत्यंत छोटे तार रहित कंप्यूटर होते हैं जिसको किसी भी चीज़ के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली वायरलेस नेटवर्क तैयार किया जा सकता है? 49 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका स्मार्ट डेस्क, राइट ऑप्शन है। अगला दिया गैम्बिट शब्द आपका शतरंज से रिलेटेड है, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ सारे क्वेश्चन थे, मिक्सअप क्वेश्चन थे। दोस्तों इस चैनल पे आपको सीसीएम टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।